इलेक्शन आने वाला होता है तो अचानक से बड़े बड़े ऐलान, स्कीम के पिछले फेज और नई शख्सियत का दौर शुरू हो जाता है। अभी हाल ही में जो तेलंगाना कैबिनेट ने इंदिराम्मा इंड्लू हाउसिंग स्कीम के तहत हैदराबाद रीजन, कोर अर्बन रीजन के लिए 1 लाख घरों को अप्रूव किया है और 1 जून से फेज 2 शुरू करने की बात कही है, उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठना लाजमी है। इलेक्शन से ठीक पहले ऐसी जल्दबाजी और बेड़े ऐलान के पीछे की सियासत और असली मुद्दे क्या हैं, आइए उन्हें समझते हैं। 1. GHMC और अर्बन बॉडी इलेक्शंस का प्रेशर। सियासी हाकों में ये साफ है कि कांग्रेस सरकार पर हैदराबाद और उसके आसपास के अर्बन पॉकेट्स में अपनी पकड़ मजबूत करने का काफी दबाव है, क्योंकि पिछले लोकल बॉडी इलेक्शंस बकी तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स में के बाद अब हैदराबाद और उससे जुड़े नए कॉर्पोरेशंस का मौसम शुरू होने वाला है। इसलिए अचानक से कोर अर्बन रीजन पर फोकस बढ़ा दिया गया है। जब तक आम जनता तक जमीन पर फायदा पहुंचेगा तब तक पूरा इलेक्ट्रल बेनिफिट लीन की कोशिश की जा रही है। 2. एप्लीकेशंस का अंबर्ग vs हकीकत। सरकार के मुताबिक उन्हें हैदराबाद और आसपास के इलाकों से लगभग 6 लाख एप्लीकेशंस मिली हैं, लेकिन उनका अपना डाटा कहता है कि उनमें से सिर्फ 18,500 एप्लीकेंट्स के पास अपनी खुद की जमीन है। बाकी बचे हुए लोगों के लिए सरकार ने कहा है कि वो सरकारी जमीन पर अपार्टमेंट्स बनाकर अनडिवाइडेड लैंड शेयर UDS के साथ 400 to 420 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स देगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में जमीन का इंतजाम करना, कंस्ट्रक्शन शुरू करना और उस वक्त पर पूरा करना क्या इतने कम वक्त में मुमकिन है, या फिर ये सिर्फ पेपर वर्क और शिलान्यास तक ही सीमित रह जाएगा। 3. सियासी खींचा तानी, कांग्रेस vs BRS ऑपोजिशन। इस ऐलान के बाद से ही तेलंगाना की सियासत काफी गर्म है। ऑपोजिशन BRS और KTR इसको लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है कि ये सिर्फ एक चुनावी शोषा है, जबकि कांग्रेस के मिनिस्टर्स का कहना है कि वो इस बार सच में 4.5 लाख घर बनाकर दिखाएंगे। ये जो क्रेडिट वॉर और ऐलान का दौर है, इससे आम जनता में हमेशा एक शक रहता है कि कहीं यह वोट बैंक की राजनीति तो नहीं। इंदिराम्मा इंड्लू स्कीम का करंट स्टेटस। मुद्दा, सरकार का दावा, प्लान। आम जनता का सवाल, बजट एंड सहायता। हर बेनिफिशियरी को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपीस की मदद। क्या ये पैसा बिना रिश्वत और बिना चक्कर काटे आम लोगों के बैंक अकाउंट्स तक सही वक्त पर पहुंचेगा? फेज 2 टारगेट। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 2000 घर, टोटल 2.5 लाख घर स्टेट भर में। पिछले अधूरे पड़े घरों का काम कब पूरा होगा और नए घरों का एलोकेशन ट्रांसपेरेंट होगा या पॉलिटिकल प्रेफरेंस पर? हैदराबाद प्लान। 1 लाख घर कोर अर्बन और फ्लैट सिस्टम के तहत हैदराबाद जैसे क्राउडेड शहर में जमीन की अवेलेबिलिटी और आम गरीब परिवार को शिफ्ट करने की पॉलिसी कितनी क्लियर है? जमीन की हकीकत। जब तक किसी स्कीम का पैसा या घर का कब्जा आम आदमी के हाथ में नहीं आता, तब तक ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट्स को चुनावी रणनीति ही माना जाता है। जनता अब पुरानी प्रॉमिसेस और नए दावेदारों के काम को बहुत बारीकी से देख रही है। जैसे BRS और BJP भी सरकार को लगातार घेर रहा है। जनता ने कांग्रेस को 2023 के एंड में उनकी 6 गारंटीज और बेड वादों के भरोसे पर चुनाकर लाया था, लेकिन जमीन पर कई अहम प्रॉमिसेस जैसे कि 2 लाख रुपीस का क्रॉप लोन वेवर किसानों के लिए पूरी तरह लागू न होना और अब अचानक से GHMC अर्बन बॉडी इलेक्शन से ठीक पहले इंदिराम्मा इंड्लू स्कीम फेज 2 का ऐलान करना जनता को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये सिर्फ वोट बैंक की सियासत तो नहीं। 2. छोटी पार्टियां और पर्दे के पीछे का गठबंधन अलायंस। हैदराबाद की सियासत का सबसे दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स हिस्सा यही है। कांग्रेस शहर के कई अर्बन पॉकेट्स और पुराने इलाकों में अपनी पकड़ बनाने के लिए छोटी और रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर रणनीति स्ट्रैटेजी तय कर रही है। हाल ही में जो बकी तेलंगाना के म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए, वहां हंग वर्डिक्ट्स, जहां किसी एक को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली के बाद कांग्रेस ने AIMIM और दूसरे इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर पोस्ट पोल अरेंजमेंट्स किए हैं ताकि अपना बोर्ड बना सके। जनता इस बात को बहुत बारीकी से देख रही है कि चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां इलेक्शन के बाद अचानक कुर्सी के लिए साथ कैसे हो जाती हैं। 3. GHMC का नया रूप और इलेक्शन का दंगल। इस बार का GHMC इलेक्शन इसलिए भी ज्यादा लंबा और मुश्किल होने वाला है क्योंकि सरकार ने GHMC को 3 अलग कॉर्पोरेशंस, ग्रेटर हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में बांटने का फैसला किया है। इस रिकॉन्फ़िगरेशन के बाद से हर पार्टी अब आम जनता को लुभाने के लिए नई रणनीति बना रही है। एक तरफ जनता का एक बड़ा तबका इस बदलाव और अधूर वादों से नाराज है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अभी हाल हाई के अर्बन लोकल बॉडी पोल्स में मिली कामयाबी के भरोसे एज बढ़ने की कोशिश कर रही है। आम जनता का फैसला सियासत में ऐलान करना आसान है, लेकिन जनता अब बहुत होशियार हो चुकी है।
जब तक घरों का कब्जा मिलना, साफ पानी और रास्ते जैसे बुनियादी काम जमीन पर नहीं दिखते, तब तक लोग किसी भी पार्टी के चुनावी वादों पर आंख बैंड करके भरोसा नहीं करते। आने वाले वक्त में इन वोटिंग का बटन हाई तय करेगा कि किसकी सरकार टिकेगी और कौन डूबेगा।